आइए बच्चों आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चंस लेंथी हैं, मैं सोच रहा था एक ही पार्ट में बना दूं लेकिन नहीं बन पा रहे हैं। ठीक है, बहुत लेंथी वीडियोस हो जा रही हैं। तो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन ऐसे भी हैं कि जल्दीबाजी में करेंगे तो समझ में आने नहीं, तसल्ली से करते हैं। कैसे? तसल्ली से, कॉन्सेप्ट को समझते समझते। आप पूछो कि ये इजी है, मैं बोलूंगा नहीं ये इजी नहीं है, ये मॉडरेट है। क्लियर है? और ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे। देखो 10th क्वेश्चन में कहता है द ग्राफ ऑफ लीनियर पोलिनोमियल px पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। पहले तो एक कॉन्सेप्ट समझो। अगर मेरे पास कोई लाइन है और यहां पर मैं कहता हूं कि ये x1 और y1 है, और ये मेरा एक लाइन है जो एक दूसरा पॉइंट है x2 और y2 है। अगर ये मेरी लाइन इन पॉइंट से पास हो रही है तो ये कहने का मतलब होता है कि जो मेरे ये x और y हैं, अगर मैं उस इक्वेशन में रख दूं तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाती है। क्लियर है? ये मतलब एक कहने का तरीका है। मैथमेटिक्स में कैसे कहते हैं इसको? कहते हैं कि पॉइंट्स लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। पॉइंट्स लाइन को क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब ये जो px है, ये जो भी रहा होगा, ये इससे और इससे पास हो रहा है। ठीक है, ये जो लाइन है ये 3,11 और 1,5 से क्या हो रही है? पास हो रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो भी ये px रहेगा उसमें 3,11 और 1,5 जब हम रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी। अब ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड है कहां साइड्स? तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, कह रहा है फाइंड द px, तो आप इसको लेट करो। लेट px कम्स आउट टू बी ax प्लस b। आपके जो सिलेबस है, सिलेबस के अनुसार आपको जनरल पोलिनोमियल ये मानना है। क्लियर है? हम इसे एक और फॉर्म में लिखेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू ax प्लस का b। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? अब जो ये a है यहां पर, ये हमारी क्या रिप्रेजेंट करता है? ये हमारा रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ लाइन। अब आप पूछो स्लोप ऑफ लाइन ये a की वैल्यू कैसे निकालें? तो इसका फॉर्मूला होता है, बोलो मेरे साथ, y2 माइनस का y1 अपॉन में x2 माइनस का x1। बोलो हाँ या ना? अब आप पूछोगे y2 y1 x2 x2 कहाँ है? तो वो लिखे देखो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1,5 ये ऐसे है तो आप इसे थोड़ी देर के लिए x1 y1, और 3,11 है तो इसे x2 और इसे y2 मान लो। क्लियर है? मान लोगे कि नहीं मान लोगे? हाँ या ना बोलो? मानना पड़ेगा भाई। अब आप देखो यहाँ पे सॉल्यूशन जब आप निकालोगे इसका, तो y2 की वैल्यू रखो, y2 आपका 11 माइनस का y1 रखो 5 बटे में x2 कितना है आपका 3 और x1 कितना है आपका 1। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, भैया 11 में से 5 गए, बहुत बढ़िया, और यहाँ पे कितना 2, तो आंसर कितना आ गया 3। तो मतलब a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 3। a कितना आ गया आपके पास? 3। मैं वहीं लिखा रहने देता हूं इसे। ठीक है, दूसरी चीज अब आपको b चाहिए। अब आपको क्या चाहिए? b। अब देखो यहां पर b कैसे निकलेगा? क्योंकि ये जो px है, जो कि ये लिखा हुआ है, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये px इस पॉइंट से और इस पॉइंट से दोनों से पास हो रहा है। अगर ये दोनों से पास हो रहा है तो x की वैल्यू और y की वैल्यू इसमें रखने पर ये वाली साइड इसके बराबर होनी चाहिए। इस लाइन को मैथमेटिक्स में बोला जाता है कि ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है? ये पॉइंट इस लाइन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो मैं वही चीज लिख रहा हूं, एज px passes through, पहला पॉइंट ले लेते हैं 1,5। 1,5 इसका इंप्लाइज दैट, इसका क्या मतलब है कि y की वैल्यू आप 1, सॉरी y की वैल्यू आप 5 और x की वैल्यू आप 1 यूज करके इस इक्वेशन में रख सकते हो। ठीक है, तो देखो ध्यान से, तो आप क्या y इक्वल्स टू आप 5 यूज कर सकते हो और x इक्वल टू आप कितना यूज कर सकते हो? 1। x इक्वल टू कितना यूज कर सकते हो? 1। और अभी अभी हमने a की वैल्यू कितनी निकाली है? a की वैल्यू कितनी निकाली है भाई? 3। क्लियर है? y, x और a उठा के किस में रखेंगे? इसमें। तो y की जगह कितना रखा जाएगा? 5 इक्वल्स टू में a की जगह कितना रखा जाएगा? 3। x की जगह कितना रखा जाएगा? 1। और b हमें निकालना है। तीनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गई। यहां पर है 5 और यहां पर है 3, दिखाई दे रहा है? ये 3 इधर प्लस में इधर जाके कैसा हो जाएगा?
माइनस का, बहुत बढ़िया। तो ये 5 माइनस का 3 बराबर बी, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया? बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर पी एक्स इक्वल्स टू, ए की वैल्यू कितनी निकाली अपने? 3, ठीक है, और x और b की वैल्यू अभी अभी कितनी निकाली है? 2। तो ये आपका हो गया पोलिनोमियल जो आपसे पहले पार्ट में पूछा गया था। क्लियर है? दूसरी चीज, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप इसे y इक्वल्स टू 3x प्लस का 2 भी लिख सकते हो। बात समझ में आ गई? क्वेश्चंस मैं बोलूंगा फिर से इजी नहीं है, मेहनत लगेगी चीजों को समझने में। क्लियर है? यहां तक लिखिए, फिर हम इस क्वेश्चन को आगे करेंगे। नहीं हो रहा है, चलो आओ अगला पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 के लिए कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर द ग्राफ ऑफ द पी एक्स कट एक्सिस। तो मतलब एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को, ये ग्राफ जब हम इस पी एक्स का बनाएंगे तो ये कहाँ कहाँ कट करेगा उसको वो बताना है। तो नॉर्मल सी आपको क्या बताना है, एक आपको वाई इंटरसेप्ट बताना है और आपको एक एक्स इंटरसेप्ट बताना है, ठीक है ना। y इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि लाइन y एक्सिस को कहां कट करेगी, और x इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि वो लाइन x एक्सिस को कहां कट करेगी, ठीक है। अब मैं जनरल चीज बता रहा हूं, ठीक है। वैसे तो दिख रहा है कि y इंटरसेप्ट आपका b होता है, तो जनरली आप यहां पर लिख सकते हो, बट मैं आपको एक एडिशनल बात बता रहा हूं, उसको ध्यान से समझना। जब भी आपको y इंटरसेप्ट मानना है, निकालना है, तो आपको लेट x इक्वल टू 0 मानना है, और जब भी आपको x इंटरसेप्ट मानना है तो लेट y इक्वल्स टू आपको 0 मानना है, क्योंकि x एक्सिस पर y 0 होता है और y एक्सिस पर x 0 होता है। ये दोनों वैल्यूज उठाओ और इसमें रख दो। तो जब आप y इक्वल्स टू x की जगह 0 रखोगे और यहां पर 3 रहेगा, प्लस का 2 आएगा, तो y इक्वल्स टू क्या आएगा? 2। तो जनरल फॉर्म से भी y इंटरसेप्ट 2 आया और पुट करके भी y कितना आया? 2 आया। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? कोऑर्डिनेट्स वेयर लाइन कट, है ना, कट y एक्सिस, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 0,2। कितना हो जाएगा? 0,2। अब देखो यहां पे आ जाओ, आपको x इंटरसेप्ट निकालना है तो y 0 रखना पड़ेगा। y 0 किस में रखना है? इसी में रखना है। तो 0 बराबर 3x प्लस का 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 इक्वल्स टू में 3x। ये इधर प्लस का है, इधर आके कैसा हो जाएगा? माइनस का। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर जाके कैसा हो जाएगा? डिवाइड में। तो ये कितना आ गया? x। तो ये आ गया आपका x का कोऑर्डिनेट, जहां पर लाइन जो है x एक्सिस को क्या करेगी? कट करेगी। तो आप लिख सकते हो क्या कि कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना, वेयर लाइन कट x एक्सिस, तो वो क्या हो जाएगा? -2,3 और ये 0। अब देखो अगला पार्ट क्या कहता है। अगले पार्ट में कहता है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पी एक्स, वेरीफाई और आंसर। तो आपको ग्राफ बनाना है, मैं आपको पॉइंट्स निकलवा देता हूं, ग्राफ आप खुद लाइन खींच लेना, ठीक है। तो जब भी आप इस तरीके से काम करोगे, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लूं या फिर ऊपर कर देता हूं, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो थर्ड पार्ट में क्या करना है आपके पास, y इक्वल्स टू कितना है भाई? 3x प्लस का 2। तो आप एक इस तरीके से एक टेबल बना लो। क्लियर है? बन गई। 3 पॉइंट्स निकालने हैं, 3 निकाल सकते हो, 4 निकालने हैं, 4 निकाल सकते हो। क्लियर है? तो यहां पर क्या करना है, आप x की जगह 0 रखो तो y आपको 2 मिल जाएगा। x की जगह यहाँ पे 1 रखो तो 1 इंटू में 3 प्लस का 2 कितना मिल जाएगा? y 5 मिल जाएगा। x की जगह आप 2 रखो तो y आपको कितना मिल जाएगा? 8 मिल जाएगा। क्लियर है? ये पॉइंट्स क्या करना, आप इस तरीके से ग्राफ बनाना और जहां जहां ये पॉइंट्स हो लोकेट करके एक सिंगल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।